घमंड और अहंकार किसी का भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अरे रावण का भी घमंड चूर चूर हो गया था, तो ये तो फिर सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगर इतिहास हम देखें तो वो गवाह है कि अगर कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने उन गलत करने वाले लोगों को दंड दिया है। एक और आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली की सत्ता में काबिज होने से चूक गई। केजरीवाल का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन जिस नेता को केजरीवाल ने चुनाव से पहले अपनी गद्दी पर बैठाया था, वो ऐसी हालत होने के बाद भी गानों पर थिरकती हैं, पार्टी करती हैं और रोड शो में नजर आती हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के कार्यालय में सन्नाटा पसरा है, नेता सदमे में है, केजरीवाल गम में है, तो दिल्ली की सीएम रही आतिशी पार्टी मोड में नजर आई। जीत के बाद आतिशी ने जमकर जश्न मनाया। आतिशी ने हरियाणवी गानवे बाप तो बाप रहेगा पर जमकर डांस किया। डांस वीडियो में उनके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। दस साल तक दिल्ली में जबरदस्त बहुमत से सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी को इन चुनावों में करारी हार हुई। अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता चुनाव हार गए, लेकिन हार के इस मातम के बीच पार्टी की बड़ी नेता डांस कर रही हैं। इसे क्या कहा जाए ये हम आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको आतिशी के इस जश्न के पीछे की वजह भी बता देते हैं। दरअसल आतिशी ने कालकाजी विधानसभा सीट पर जीत की हैट्रिक बनाई और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रमेश बिधूड़ी को मात दी। इसी से खुश होकर आतिशी अपने समर्थकों के साथ नाचते हुए दिखी। उन्होंने अपनी जीत को जमकर सेलिब्रेट किया। वहीं उनकी पार्टी के बाकी नेता हार की हताशा में डूबे, वो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। जिस तरह आम आदमी पार्टी के बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि शायद दिल्ली विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता विपक्ष का पद आतिशी को मिलेगा। वहीं चुनाव जीतने के बाद जब आतिशी अपने आवास पहुंची तो वहां उनके समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को न सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज चलता रहेगा, सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज फ्री चलता रहेगा, तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे। चाहे 2,500 रुपये दिल्ली की महिलाओं को देना हो, चाहे आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कामों को जारी रखेंगे। आतिशी मार्लेना जी को शर्म आनी चाहिए। पूरी की पूरी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है। सिर्फ 22 सीटें आई हैं और अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सारे के सारे दिग्गज लीडर्स हार चुके हैं। ऐसे में आतिशी मार्लेना जी ने ना सिर्फ इस हार के बाद एक रोड शो निकाला सेलिब्रेट करने के लिए, उन्होंने उस रोड शो में डांस भी करा। तो ये विजुअल्स बहुत चौंका देने वाले हैं। और आतिशी जी क्या सेलिब्रेट करना चाह रही है? पूरी की पूरी पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार को वो सेलिब्रेट करना चाह रही है। तो मुझे लगता है आतिशी जी को शर्म आनी चाहिए और सत्ता का इतना भी लालच नहीं होना चाहिए कि इंसान इंसानियत ही भूल जाए। सीएजी की रिपोर्ट 2016 से दिल्ली सरकार ने विधानसभा में टेबल नहीं करी है, जबकि हर साल जब जब सीएजी की रिपोर्ट बनती है इसको टेबल करना अनिवार्य होता है। जो लोग जन लोकपाल लाने के लिए सत्ता में आए, आज वो लोग जो ऑलरेडी
प्रेसिडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी कानून हैं, उन तक को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। 2016 से अगर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में डाली नहीं है तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? कौन जवाबदेही तय करेगा सरकार की? कितनी शर्म की बात है। तो सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल तुरंत विधानसभा में टेबल होनी चाहिए और उसके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। गलती हो गई वो ये हो गई, सत्ता में आने के बाद शराब के लाइसेंस देना शुरू किया। समाज को बर्बाद करने का एक रास्ता है शराब। इसलिए हमारे गांव में 35 शराब की भट्टी थी, आज 22 साल हो गए। 22 साल किसी दुकान में बीड़ी, सिगरेट, खैनी बिक्री के लिए नहीं। जो लोग पॉलिटिक्स में आकर, हम पहले से समाज के बारे में सोचते थे, लेकिन पॉलिटिक्स में आ गए, पैसा के लिए शराब दुकान ये सोचने लगा, वो गलत है। पहले भी उन्होंने कहा था, मैं जो छोटे कमरे में रहता वो मैं बदलूंगा नहीं, मैं उम्र भर मेरे कमरे में रहूंगा। और बाद में मुझे सुनने में आ गया शीश महल बनाया है। ये गलती है। मैं 90 साल हो गया, उसके मुताबिक कहीं भी शीश महल बना सकता था। अभी भी सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट, इसके अलावा कुछ नहीं। ये उनको समझ में नहीं आया है। आनंद कहाँ है? अरे आनंद ये बाहर नहीं, आनंद अपने भीतर से मिलता है। समाज के लिए जितना अच्छा काम करेंगे उतना अंदर से आनंद मिलता है। नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूँ कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियाँ छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियाँ ली थी लोगों ने। उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी। क्योंकि उसी से उसने ये कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के, उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में, सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर लाके पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़ें, अब बाहर निकलें, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मैं इस निर्लज्ज सर्कस से बाहर आ सका। मैं उन सब से भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि वो कोई गंदगी ना फैलाएं कहीं भी, वो लौट जाएं अपने शिविरों में। जिस तरह माधव को, कृष्ण को दूत देख कर भी भरी सभा में अट्टहास करने वाला दुर्योधन जो ये कहता था, सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध के 5 गांव भी नहीं दूंगा, आज वो अपनी सीटों के लिए तरस रहा है। और मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ बड़ा ही दारुण होगा और भारतीय राजनीति एक कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को और इसके दरबार के तमाम शकुनियों को याद करेगी। मैं उनकी मुक्ति की कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस दुख से बाहर निकाले
और समस्त लोगों को बधाई देता हूं कि चलिए अंततः न्याय हुआ। सर, बात करें दिल्ली के चुनाव या यूपी के उपचुनाव मिल्कीपुर को लेकर, चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल कहा कि वहाँ उपचुनाव में मिल्कीपुर, ये राजनीतिक विषय है, इस पर मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, तो इस पर मेरी टिप्पणी शोभनीय नहीं है। वो आपस में सब जाने, लेकिन दिल्ली के चुनावों को लेकर एक मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख है कि अन्ना आंदोलन से एक ऊर्जा जो पैदा हुई थी, जिससे देश में एक सकारात्मक बदलाव हो सकता था, एक वैकल्पिक राजनीति हो सकती थी, उसकी हत्या एक अहंकारी आदमी ने, एक आत्ममुग्ध और असुरक्षित आदमी ने कर दी। मैं आशा करता हूँ कभी ना कभी भारत में ऐसा सूर्योदय किसी न किसी दल में अवश्य होगा, जो भारत को जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत